बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पर। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता या फिर अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और पंकज त्रिपाठी की बात करें तो पंकज त्रिपाठी से संबंधित कई सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। तो रेगुलर अगर वीडियो को आप देखेंगे तो निसंदेह आपको इससे हेल्प जरूर होने वाली है। तो इन सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखें और हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के हो या फिर 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए हो, सभी नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आपको सारा मटेरियल, सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। तो अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर आप सारा चीज़ को प्राप्त करके वहाँ से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में आई CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है या फिर कितनी प्रतिशत रही है। सबसे पहला काम यह कीजिए कि इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रख लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न में मैं आपको स्टार मार्क दे रहा हूं इसका परिणाम आपने अभी हाल ही में एग्जाम जो आयोजित हुए बिहार में उसमें आपको देखने को मिला है। तो स्टार मार्क वाले प्रश्न को आप स्पेशल ट्रीट करें और उसे नोट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के दृष्टिकोण से। बिहार में बेरोजगारी दर की बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर तो 11.40% रही है। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके तहत जो हमारा पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट यहाँ पर ये लिखा गया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE द्वारा जारी सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर का आंकड़ा घटकर 6.43% हो गया। ये जो आंकड़ा लिखा गया ओवरऑल भारत के लिए लिखा गया। यहाँ पर इंडिकेट आप लोग कर लीजिएगा, भारत का बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें इस रिपोर्ट के आधार से, तो आपको ध्यान रखना है कि 6.43% हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि अगस्त में बेरोजगारी दर 8.3% के साथ एक साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यानी कि अगस्त में जो आंकड़ा जारी हुआ था उसमें भारत की जो बेरोजगारी दर थी ये 8.3% थी। अब यहाँ पर राज्यों के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में सर्वाधिक 23.8% की बेरोजगारी दर राजस्थान में रही, जबकि जम्मू कश्मीर में यह 23.2%, हरियाणा में 22.9%, त्रिपुरा में 17%, झारखंड में 12.2% और बिहार में 11.4% रही है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल यहाँ से आप ये ध्यान रखें कि सर्वाधिक बेरोजगारी दर इस रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार ये किस राज्य का है, तो आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में है 23.8%। जबकि वहीं पे हम बात करें सबसे कम बेरोजगारी दर की, तो इसके लिए अगले पॉइंट को आप यहाँ पे देखेंगे कि वहीं सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में रही, जहां सिर्फ 0.1% बेरोजगारी आंकी गई। तो कुल मिलाकर यहाँ से ध्यान रखिए सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में, जबकि सर्वाधिक बेरोजगारी ये राजस्थान में। ये CMIE की नवीनतम जो सितंबर 2022 की जो आंकड़ा सामने आया है उसके आधार पर यहाँ पर लिखा गया। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेफक टेक्रोन नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। सबसे पहले यहाँ पर पहला जानकारी ये ध्यान रखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है कर्नाटक में। और यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 25वें सब जूनियर सेफक टेक्रोन नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल मैच में बिहार ने मणिपुर को 2-1 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया।
सेमीफाइनल के दृष्टिकोण से देखा तो सेमीफाइनल में बिहार टीम ने दिल्ली को पराजित किया था। तो कुल मिला के यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 25वें सब जूनियर शेफक टेक्वांडो नेशनल चैंपियन जो बना है अभी हाल ही में, ये बिहार बना है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक जानकारी आगे बढ़ने से पहले आपको दे दूं कि जो लोग 68वीं बीपीएससी वाले कोर्स में एप्लीकेशन पर शामिल हुए हैं, तो ऐसे में बिहार जीके का जो नोट्स होगा वॉल्यूम 1 आज आपको शाम में प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन पर जाकर के माई कोर्स में देखेंगे, वहां पर बिहार जीके का जो सेक्शन बना होगा वहां पर आपको सारा चीज दिखने वाला है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का मटेरियल वहां पर अपडेट कर दिया गया है। मंथली वाला जो 2022 का पूरा है जनवरी से लेकर अब तक, वो सारा भी वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा करंट अफेयर्स वाले कोर्स में। बस आप लोग वहां पर जाके देखें, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वहां से अपनी तैयारी को एकदम से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो 68वीं वाले कोर्स की डिटेल जानकारी हमने आपको पहले भी दिया है कि इसमें बहुत सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये बेसिकली हिंदी मीडियम में आपको मिलेगा और ये प्री स्पेशल होने वाली है, जहां पर आपको सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके नोट्स और साथ साथ करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि हाल ही में ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई है। बताइए कि ऑप्टस क्या है। ये बहुत ज़्यादा खबरों में था। ऑप्टस की बात करें तो यह एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीकॉम कंपनी है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि ऑप्टस एक ऑस्ट्रेलियाई दूर संचार कंपनी यानी कि टेलीकॉम कंपनी है जो हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई है। कंपनी के अनुसार साइबर हमले में 1.2 मिलियन ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये यहाँ से ध्यान के 1.2 मिलियन अर्थात लगभग 12 लाख हुआ। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ये यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना, कई बार हमने आपको जानकारी दी है। हालांकि अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। अब यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके तहत पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा काकाडू युद्धाभ्यास 2022 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास की बात करें तो इस युद्धाभ्यास में 14 देशों की नौसेनाओं के जहाज व समुद्री वाहन शामिल हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, काकाडू युद्धाभ्यास जो आयोजित हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इस वर्ष 2022 में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, इंग्लैंड को हराकर इस खिताब को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया और ये रिकॉर्ड 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है। चलते हम यहाँ पर अगले चौथे प्रश्न पे। आई होप कि आप इस सीरीज के वीडियो से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा या फिर 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा 17 से लेकर के 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और इसकी अगर बात करें अध्यक्षता की, श्री RK सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा में 109 देशों के नेता शामिल होंगे। जो इसके सदस्य देश हैं वो सभी देशों के नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। इसकी जो कह सकते हैं जो आयोजन होगा इस सभा का या फिर इस बैठक का, ये 17 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कह सकते हैं एक प्रकार का सभा है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इसमें किस मुद्दे पर चर्चा होगी, इसका विषय वस्तु क्या होगा। तो इसमें ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा परागमन यानी कि ट्रांसिस्ट की 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसी मुद्दों पर यहाँ पर ये तीनों मुद्दों पर चर्चा होना है। अब यहाँ पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को किया गया था और ये पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, ये नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है ये गुरुग्राम हरियाणा भारत में इसका यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो कि नोट करने लायक है। चलते हम यहाँ पर अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक या फिर स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ये संबंधित है गुजरात से, यानी कि ऐसे में ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि 6 शहरों में इसका आयोजन हो रहा है। ये 36वां संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का। अब यहाँ पर इन 6 शहरों की बात करें तो इनमें से अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर शामिल है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। भावनगर की बात करें तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब यहाँ पर हम इसके बात करें आयोजन तिथि की, तो इसका आयोजन तिथि है 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2022, यानी कि 27 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी और 10 अक्टूबर 2022 को इसका समापन अभी हाल ही में हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमारा इसका शुभंकर की बात करें तो शुभंकर जो इसका है, इस शुभंकर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि सावज इसका शुभंकर है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हालांकि यहाँ पे प्रश्न में भी पूछा गया था। अब यहाँ पर इस राष्ट्रीय खेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेल शामिल किए गए थे उनमें एक योगासन भी शामिल है। अब ये 5 नए खेल कौन से शामिल किए गए हैं इसकी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है। अगर आप लोगों को पता है, देखते हैं कितने लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर जानकारी साझा कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। तो हमारा यहाँ पर अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में आई CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है। यही जानकारी पहले वाले प्रश्न में हमने आपको दिया था। और यहाँ पे बात किया जाए भारत की बेरोजगारी की, तो भारत की बेरोजगारी दर रही है 6.43%। वही सारी चीजें यहाँ पर हमने लिखा है, आप चाहें तो पुनः से इसे रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। बिहार वाला ध्यान रखिएगा, बिहार की जो बेरोजगारी दर थी ये थी यहाँ पर आपको ध्यान रखना 11.4%। चलिए हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं, चलते अगले 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में 5वां परिचालन मानव अंतरिक्ष यान क्रू 5 लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में क्रू 5 लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स और नासा के द्वारा संयुक्त तौर पर। तो ऐसे में बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो 2 विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो एक से अधिक विकल्प सही होने पर हम चुनते हैं ऑप्शन नंबर ई को, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। फाइनल आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ई। और इसके तहत हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि स्पेस एक्स और नासा ने हाल ही में फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए ड्रैगन का 5वां परिचालन मानव अंतरिक्ष यान क्रू 5 लॉन्च किया है। संयुक्त तौर पर आपको ध्यान रखना है कि स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और साथ साथ जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इन दोनों के द्वारा संयुक्त तौर से ये कह सकते हैं 5वां परिचालन मानव अंतरिक्ष यान क्रू 5 लॉन्च किया गया है। ठीक है, इन सारे बातों को यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस अंतरिक्ष यान की बात करें तो एक प्रश्न कॉमन रूप से पूछे जा सकते हैं। इस चीज को यहाँ पर हमने ऐड किया है कि इस अंतरिक्ष यान में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री, एक रूसी अंतरिक्ष यात्री और एक जापानी अंतरिक्ष यात्री है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस अंतरिक्ष यान में जो 4 यात्री हैं उनमें से 2 नासा से संबंधित है। एक जो रूसी यात्री है ये रॉसकॉस्मोस से संबंधित है, क्योंकि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। तो यहाँ से भी एक यात्री संबंधित है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने यहाँ पर अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में चर्चा किया और उसकी स्थापना के बारे में आपको जानकारी दिया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसका नाम है नासा, और नासा की स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। जबकि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो रॉसकॉस्मोस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 25 फरवरी 1992 को की गई थी। अगला है जापानी अंतरिक्ष एजेंसी। तो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। हालांकि पहले कुछ संगठन वहां पर चल रहे थे, लगभग 4 संगठन को विलय करते हुए ये जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का गठन 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। और इसके तहत हमारा एक और है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो और इसरो की जो स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में नागालैंड की किस नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है, इस नदी का नाम है दीखू नदी। इसी नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर इमेज में मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि जो मछली की नई प्रजाति खोजी गई वो यही है। ठीक है, यहाँ पर हमने डेमो के तौर पर यह दृश्य आपको दिखाया है।
अब यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न के पहले पॉइंट की, तो दीखू नदी मोकोकुचुंग नागालैंड से मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, ये नदी का नाम है दीखू नदी, और इस मछली का जो नाम दिया गया है इसी नदी के नाम पर दिया गया, पैथिया दीखू एनिन्स। ये इस मछली का नाम दिया गया पैथिया दीखू एनिन्स, जो कि यहाँ से आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो मछली की खोज हुई है पैथिया दीखू एनिन्स, ये किस राज्य में, किस नदी में इसकी खोज हुई है। तो इस तरह से सभी चीजों को यहाँ से नोट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए बात यह है मछली की, तो मछली के बारे में दो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, हालांकि दोनों एकदम से विचित्र भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि अफ्रीका में पाई जाने वाली लंग फिश सालों तक बिना पानी के भी रह सकती है। लंग फिश जो कि अफ्रीका में पाई जाने वाली एक मछली की प्रजाति है जो कई सालों तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकती है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट इसी में है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन और ओरिनोको नदी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल मछली 860 वोल्ट तक का करंट मार सकती है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 860 वोल्ट तक का करंट मार सकने में सक्षम होती है। ये मछली दक्षिण अमेरिका में अमेजन और ओरिनोको नदी में पाई जाती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर मछली की बात आई है, तो मछली के बारे में एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि जो भूलने की जो सर्वाधिक क्षमता होती है, जो सबसे जल्दी भूल जाते हैं, तो भूलने की सर्वाधिक क्षमता की बात करें तो ये मछलियों में होती है, यानी कि याद रखने में बिल्कुल भी जीरो है। या तो भूलने की दृष्टिकोण से देखें तो ये टॉप पर है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है, भूलने की जो अधिक क्षमता होती है वो मछलियों में पाई जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग को रिलीज किया गया है। तो इस एंथम सॉन्ग का नाम है लाइट द स्काई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि दुनिया के सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट में से एक फीफा वर्ल्ड कप अगले महीने से शुरू हो रहा है और टूर्नामेंट की मेजबानी कतर के पास है, और यह पहली बार है जब फीफा वर्ल्ड कप किसी मिडिल ईस्ट देश में खेला जाएगा। ऐसे में आपको यहाँ से ध्यान रखना 2022 में जो आयोजित होने वाला है ये कहाँ होने वाला है, ये कतर में आयोजित होने वाला है। और इसके तहत आपको कुछ पॉइंट और भी ध्यान रखना, जैसे इसका आयोजन तिथि क्या है। तो ये 21 नवंबर से स्टार्ट होकर के 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाना है। अब यहाँ पर हम बात करें टूर्नामेंट में एंथम सॉन्ग की, तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इसका एंथम सॉन्ग लाइट द स्काई रिलीज कर दिया गया है। और इस एंथम सॉन्ग की बात करें तो इस एंथम सॉन्ग में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही परफॉर्म करती नजर आ रही है। आप यहाँ पर इसे इमेज में भी देख सकते हैं। हालांकि नोरा फतेही की बात करें तो नोरा फतेही फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग और साथ साथ क्लोजिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म करने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से नोट करना है। हालांकि हमने आपको कल भी बताया था कि जो नया करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट हुआ है, आप लोग इसका एक कॉपी जरूर तैयार कीजिएगा, वहाँ पर आप लोग सभी चीज़ों को एकदम से विस्तार पूर्वक लिखिएगा। इससे ये होगा कि बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। तो कितने लोग अपनी कॉपी बना चुके हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर सर्वप्रथम सोडियम की खोज की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसरो के द्वारा अभी हाल ही में चंद्रमा पर सोडियम की खोज की गई, जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अब यहाँ पर सोडियम की बात है तो सोडियम का जो रासायनिक सिंबल होता है ये होता है Na। अब यहाँ पर इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने अगले कुछ पॉइंट में आपको जानकारी दिया कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से पहली बार चंद्रमा के लिए अपना मिशन धनुरी लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी जानकारी हमने यहाँ से आपके साथ साझा किया था, सभी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसी के तहत हम बात करें एक अगले पॉइंट की, तो हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 के बारे में जो जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था कि भारत ने चंद्रयान 1 PSLV 2 से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा था। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें हम यहाँ पर चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया गया था। दोनों डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इस बात का यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग, सभी चीज़ों को नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा इसी में अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस गांव को, यानी कि भारत के किस गांव को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। तो इस गांव का नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोढेरा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। ये ध्यान रखिए, ये मेहसाना जिले के अंतर्गत आता है ये गांव, जिनका नाम है मोढेरा, जिसे अभी हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अब यहाँ पर मोढेरा गांव की बात करें तो ये अपने सूर्य मंदिर के लिए विश्वविख्यात है, और साथ साथ यहाँ पर गुजरात की बात आई है, इस गांव की बात आई है, तो ऐसे में एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें, गुजरात सरकार ने जो ट्वीट किया था, इस ट्वीट के आधार पर मोढेरा गांव के घरों में 1300 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि गांव वालों को 24 घंटे बिजली मिलती रहे या फिर 24 घंटे यहाँ पर बिजली पैदा होती रहे। इसका एक ही उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो इस दिशा में ये पहल है, और ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, जो कि 24 घंटे यहाँ पर सूर्य की रोशनी से या फिर सूर्य की ऊर्जा से यहाँ पर रोशनी प्रदान किया जाएगा या फिर बिजली प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में ऑकलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताएं कि निम्न में से किनको पदच्युत कराने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया था। बताएं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो सभी चीज़ों को यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो जानकारी मैंने आपको 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में दिया, अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, वहां से प्री स्पेशल नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।